सोचो तुम एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो और एक दिन तुम्हारा पीएचडी स्टूडेंट अपनी थीसिस लेकर तुम्हारे पास आता है, लेकिन वो तुम्हारे हाथ में एक पतली फाइल देता है जो किसी भी एंगल से एक थीसिस नहीं लगती। ना कोई जाइंट लिटरेचर रिव्यू, ना हंड्रेड्स ऑफ चार्ट्स, ना इक्वेशन का पहाड़, सिर्फ कुछ पेजेस। लेकिन वही थीसिस आगे चलकर इकोनॉमिक्स की डायरेक्शन बदल देती है। इस थीसिस का इम्पैक्ट बिजनेस स्ट्रैटेजीज, स्टॉक मार्केट्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हर जगह पड़ता है। ये कहानी है जॉन नैश की, एक ऐसा पीएचडी स्टूडेंट की जिसने प्रूव कर दिया कि कभी-कभी 300 पेजेस से ज्यादा वैल्यू सिर्फ एक पावरफुल आइडिया में होती है। लेट 1940s में जॉन नैश पहुंचते हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी जिसमें ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की कमी नहीं थी। बट नैश वाज डिफरेंट, इसलिए नहीं क्योंकि ही वाज वेरी स्टूडियस और ही अटेंडेड ऑल द लेक्चर्स, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बाकी सबसे अलग तरीके से सोचता था। जहां ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे रहते थे, नैश नए क्वेश्चंस पूछने में इंटरेस्ट रखता था। उसके प्रोफेसर्स को जल्दी समझ आ गया कि ये नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, ये किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि सच में समझना चाह रहा है कि दुनिया काम कैसे करती है। और इसी क्यूरियोसिटी ने उसे एक क्वेश्चन तक पहुंचाया जिसका आंसर उस टाइम किसी के पास प्रॉपर्ली नहीं था। द नैश इक्विलिब्रियम। इमेजिन तुम और तुम्हारा दोस्त एक एरिया में कॉफी शॉप खोलते हैं। अगर तुम प्राइसेस कम करते हो तो कस्टमर्स तुम्हारी तरफ आएंगे, लेकिन फिर तुम्हारा दोस्त भी प्राइसेस कम कर सकता है, और अगर वो कुछ चेंज करता है तो तुम्हें भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। मतलब तुम दोनों का डिसीजन एक दूसरे पे डिपेंड करता है। अब इसी सिचुएशंस को मिलियंस ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। कंपनीज, गवर्नमेंट्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिटिशियंस, क्रिकेट टीम्स, हर कोई डिसीजन ले रहा है, लेकिन साथ ही प्रिडिक्ट भी कर रहा है कि सामने वाला क्या करेगा। चैलेंज था इस बिहेवियर को मैथमेटिकली समझना, और उस वक्त इसका कंप्लीट आंसर किसी के पास नहीं था। पीएचडी स्टूडेंट्स यूजुअली सालों तक रिसर्च करके एक मैसिव थीसिस लिखते हैं, लेकिन जॉन नैश की पीएचडी थीसिस शॉकिंगली शॉर्ट थी, जस्ट 26 पेजेस एंड 2 साइटेशंस, बट इट हैड द आंसर टू द चैलेंज। इतनी शॉर्ट कि आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लोग शायद उसे इनकम्प्लीट समझते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पेज काउंट की नहीं थी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन कुछ पेजेस के अंदर एक ऐसा आइडिया छुपा हुआ था जिससे रिसर्चर्स आज भी स्टडी कर रहे हैं। सोचो 20s की एज में तुम कुछ लिखो और 70 साल बाद भी यूनिवर्सिटीज उसे पढ़ा रही हो। एग्जैक्टली यही जॉन नैश के साथ हुआ, क्योंकि उस थीसिस के अंदर था एक कॉन्सेप्ट जिसे आज हम कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो नैश के पास प्रॉब्लम थी, एक ऐसी दुनिया जहां हर प्लेयर दूसरे को देखकर डिसाइड करता है, लेकिन कोई भी एक स्टेबल आंसर नहीं दे पा रहा था कि ये सब कहां जाके रुकता है। नैश का पहला सवाल ये नहीं था कि कौन जीतेगा, उसका सवाल था क्या कोई ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जहां कोई भी बदलना ही नहीं चाहेगा। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने मैथमेटिक्स का एक पुराना आइडिया यूज किया जिसे कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। सोचो एक ऐसा पॉइंट जहां चीज अपनी जगह पे आके रुक जाती है। अगर हम हर प्लेयर के बेस्ट रिस्पॉन्स को ट्रैक करें, मतलब दूसरों के डिसीजंस के हिसाब से वो क्या करेगा, तो कभी ना कभी एक ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा जहां किसी को भी बदलने की जरूरत ही नहीं, कोई भी अकेले हिल नहीं सकता। वो एक फिक्स पॉइंट है और वही नैश इक्विलिब्रियम है। इसे मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए नैश ने यूज किया कैपिटानीज फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। ये एक ऑलरेडी प्रूवन मैथमेटिकल रिजल्ट था। उसकी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर तुम्हारे डिसीजन मैप कुछ बेसिक कंडीशंस फॉलो करे, स्मूथ हो, बाउंडेड हो, तो एक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता ही करता है। नैश ने शो किया कि हर फाइनाइट गेम का बेस्ट रिस्पॉन्स मैप एग्जैक्टली यही कंडीशन फॉलो करता है। मतलब हर गेम में कितने भी प्लेयर्स हों, एक नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये प्रूफ था 26 पेजेस में। और जब मैथमेटिशियंस और इकोनॉमिस्ट ने इस प्रूफ को समझा, तब उन्होंने रियलाइज किया कि नैश ने जो प्रूव किया है वो सिर्फ एक गेम थ्योरी रिजल्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है हर उस सिचुएशन की जहां लोग एक दूसरे को देख के डिसाइड करते हैं। इकोनॉमिक्स ने डिस्कवर किया कि ये फ्रेमवर्क मार्केट्स, ऑक्शंस, प्राइसिंग,
स्ट्रैटेजीज और बड़े कंपनीज के बीच कंपटीशन एनालाइज करने में काम आता है। कोल्ड वॉर में न्यूक्लियर डेटरेंस का जो लॉजिक था कि कोई भी पहले अटैक नहीं करेगा क्योंकि दोनों साइड जानती है कि इसका मतलब म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा, वो एसेंशियली एक नैश इक्विलिब्रियम था। आज गवर्नमेंट्स स्पेक्ट्रम ऑक्शंस डिजाइन करने में गेम थ्योरी यूज करती है और कंपनीज कंपैरेटिव स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करने में। एआई और मल्टी एजेंट सिस्टम्स भी आज नैश इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल्स पे चलता है। तो अगली बार जब कोई बोले कि सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ और ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना है, जॉन नैश को याद करना, जिसने ये दिखाया कि दुनिया के सबसे बड़े आइडियाज सबसे छोटे पैकेजेस में आते हैं। आप क्या चूज करोगे? 300 पेजेस थीसिस जिसे कोई याद ना रखे, या 30 पेज थीसिस जो दुनिया बदल दे? कमेंट करके जरूर बताना।